हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों का वीर मृत्युंजय चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिव मंदिर का निर्माण करने, शिवालय का जीर्णोद्धार करने और मंदिर में झाड़ू लगाने से भक्तों को कौन कौन से पुण्य और दिव्य फल प्राप्त होते हैं। यह सब हम लिंग पुराण के आधार पर जानेंगे। लेकिन अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने बताया था कि शिवालय की सफाई और मंदिर में वस्तुएं दान करने से क्या फल मिलते हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। लेकिन उससे पहले चलिए थोड़ा जानते हैं चंद्रायन व्रत के बारे में। आखिर ये व्रत होता क्या है? चंद्रायन व्रत एक प्राचीन और कठोर तपस्वी व्रत है जिसमें व्यक्ति चंद्रमा की कलाओं के अनुसार अपने भोजन की मात्रा को घटाता या बढ़ाता है। यह व्रत आत्म संयम, शरीर की शुद्धि और मानसिक शांति के लिए किया जाता है। इस व्रत के 4 प्रमुख प्रकार होते हैं: शुक्ल चंद्रायन, कृष्ण चंद्रायन, यति चंद्रायन और पिपीलिका चंद्रायन। शुक्ल पक्ष में भोजन धीरे धीरे बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में घटता है। इस व्रत से पापों का नाश, चित्त की शुद्धि और चंद्रमा की कृपा प्राप्त होती है। हालांकि यह व्रत कठिन होता है, परंतु साधकों के लिए यह अत्यंत फलदायी माना गया है। अब आप सोच रहे होंगे, जब यह वीडियो मंदिर निर्माण, शिवालय की सफाई और सेवा से जुड़े पुण्यों की बात करता है, तो फिर मैंने इस व्रत का उल्लेख क्यों किया है? तो इसका उत्तर आपको इस वीडियो के अंत में मिलेगा, जहां इन दोनों विषयों के बीच का अद्भुत संबंध प्रकट होगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए अब हम आते हैं आज के मुख्य विषय पर। इंद्र तथा ब्रह्मा के द्वारा नमस्कृत परमेश्वर के भक्त ईंटों अथवा पत्थरों से उनका उत्तम मंदिर बनवाकर दिव्य रुद्रलोक को जाते हैं। बाल भाव से भी पत्थर, मिट्टी अथवा धूल से इन शंभु का उस प्रकार का आलय मंदिर बनाकर आदिदेव शिव का विधि पूर्वक पूजन करके वे रुद्र तत्व को प्राप्त करते हैं। अतः भक्तों को धर्म, अर्थ, काम की सिद्धि के लिए पूर्ण प्रयत्न से भक्ति पूर्वक शिवालय का निर्माण करना चाहिए। केसर, नागर, द्राविड़ अथवा अन्य प्रकार का शिवालय भक्ति पूर्वक बनाकर भक्त शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जैसा कि आपने सुना, इंद्र और ब्रह्मा जैसे देवता भी भगवान शिव के मंदिर का निर्माण करने वाले भक्तों को नमन करते हैं। अगर कोई बालक भी बाल भाव से मिट्टी, पत्थर या धूल से शिव का छोटा सा मंदिर बनाकर श्रद्धा पूर्वक पूजन करता है, तो उसे भी रुद्रत्व यानी शिव के समान दिव्यता प्राप्त होती है। इसलिए जो भी भक्त धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि चाहते हैं, उन्हें पूर्ण प्रयास और श्रद्धा से शिवालय का निर्माण कराना चाहिए। चाहे वो केसर शैली में हो, नागर या द्राविड़ शैली में, कोई भी सुंदर शिव मंदिर बनाकर भक्त शिवलोक की प्राप्ति करता है, यानी शिव के परम धाम में स्थान पाता है। इतना महान फल है सिर्फ शिव मंदिर निर्माण करने का। अब सोचिए, जब कोई भक्त पुराने मंदिर की सफाई, झाड़ू लगाना या जीर्णोद्धार करता है, तो उसे भी कितने पुण्य और शिव कृपा की प्राप्ति होती होगी। आगे हम लिंग पुराण से जानेंगे कि शिवालय का जीर्णोद्धार और मंदिर में झाड़ू लगाने से क्या अद्भुत फल मिलते हैं। जो मनुष्य रत्नजटित सोने का द्राविड़, नागर अथवा केसर कोटि का शिवालय विधान पूर्वक बनाता है अथवा सम अथवा दीर्घ शिखर, चोटी या मंडप बनवाता है, उसके पुण्य का वर्णन सैकड़ों युगों में भी नहीं किया जा सकता है। जो मनुष्य जीर्ण, पुराने, गिरे हुए, टूटे हुए अथवा फूटे हुए शिवालय, उसके मंडप, 4 दीवारी, फाटक अथवा द्वार आदि को पूर्व की भांति अत्यंत सुंदर करा देता है, वह वास्तविक निर्माता से भी अधिक पुण्य प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। जो भी भक्त सोने से बना हुआ या द्राविड़, नागर या केसर शैली में शिव मंदिर को विधि पूर्वक बनाता है, चाहे वो मंदिर सम हो या ऊंची शिखर वाला हो या फिर मंडप वाला, उसके पुण्य का वर्णन सैकड़ों युगों तक भी नहीं किया जा सकता। इतना बड़ा फल सिर्फ मंदिर निर्माण करने से मिलता है। और जो कोई पुराना, टूटा फूटा या गिरा हुआ शिवालय, उसके मंडप, दीवारें, द्वार या फाटक आदि को फिर से पहले जैसा सुंदर और भव्य बना देता है, उसे मंदिर बनाने वाले से भी ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए चाहे आप नया मंदिर बनवाए या किसी पुराने शिवालय की सेवा करें, दोनों ही कार्य शिव कृपा को प्राप्त कराने वाले हैं।
अब आइए लिंग पुराण से जानते हैं कि शिवालय में कोई भी सेवा या कार्य करने से भक्त को क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आजीविका के लिए शिवालय में कार्य करता है वह अपने बांधवों सहित स्वर्गलोक को जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जो अपने सुख की सिद्धि के लिए शिवालय में एक बार भी कुछ कार्य कर देता है वह सुख प्राप्त करके प्रसन्न रहता है। अतः जो मनुष्य भक्ति पूर्वक काष्ठ, पत्थर आदि से शिवालय बनवाता है वह शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। महेश की प्रसन्नता के लिए तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए पूर्ण प्रयत्न के साथ शिवालय का निर्माण करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए भी शिव मंदिर में कोई काम करता है, जैसे सफाई, निर्माण या सेवा, वो अपने परिवार के साथ स्वर्ग जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने सुख के लिए भी एक बार शिव मंदिर में कोई छोटा सा काम कर दे तो उसे सुख शांति मिलती है और उसका मन हमेशा खुश रहता है। और जो कोई भक्ति के साथ लकड़ी या पत्थर से शिव मंदिर बनवाता है उसे भगवान शिव के लोक यानी शिव धाम में जगह मिलती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं पूरी हो, आपको धर्म, धन, सुख और मोक्ष मिले, तो आपको पूरे मन और श्रद्धा से शिव मंदिर बनवाना या उसकी सेवा करनी चाहिए। अब आइए लिंग पुराण से जानते हैं कि शिवालय में झाड़ू लगाने से क्या फल प्राप्त होता है। यदि कोई उत्तम शिवालय बनाने में असमर्थ हो तो वह शिवालय में सम्मार्जन आदि के द्वारा भी समस्त वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति कोमल तथा सूक्ष्म झाड़ू से सफाई करता है वह महीने भर में 1000 चांद्रयान व्रत का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य पवित्र वस्त्र से छने हुए गंध तथा गोमय के जल से विधान के अनुसार आलेपन लेपने का कार्य करते हैं वह वर्ष पर्यंत चांद्रयान व्रत करने का फल प्राप्त करते हैं। अगर आप कोई बड़ा शिव मंदिर नहीं बना सकते तो भी कोई बात नहीं, मंदिर की सफाई जैसे छोटे छोटे काम करके भी आप भगवान शिव की कृपा पा सकते हैं। अगर कोई भक्त हल्के हाथों से झाड़ू लगाकर मंदिर को साफ करता है तो उसे एक महीने में उतना पुण्य मिलता है जितना 1000 चांद्रयान व्रत करने से मिलता है। और अगर कोई व्यक्ति साफ कपड़े से छने हुए खुशबूदार पानी और गाय के गोबर मिले जल से मंदिर की दीवारें या जमीन पूजा के ढंग से साफ करता है तो उसे पूरे साल चंद्रायन व्रत करने जितना पुण्य मिलता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने इस वीडियो की शुरुआत में चंद्रायन व्रत की बात क्यों की थी। क्योंकि आजकल बहुत से लोग तो आम उपवास भी नहीं कर पाते, तो फिर चांद्रायन व्रत जैसे कठिन और नियमबद्ध व्रत करना उनके लिए और भी मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप शिवालय की सेवा और सफाई करते हैं तो वही फल आपको बिना कठिन व्रत के मिल सकता है। बस जरूरत है श्रद्धा और भक्ति से सेवा करने की। तो भक्तों, आपने देखा कि शिवालय की सेवा चाहे वो बड़ी हो या छोटी, भगवान शिव को कितनी प्रिय है। सिर्फ झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना या मंदिर में सहयोग देना भी हजारों व्रत के बराबर फल दे सकता है। तो अगर आप भी शिव भक्ति से जुड़ना चाहते हैं तो अपने आसपास के शिव मंदिर में कोई भी सेवा कार्य जरूर करें, क्योंकि एक प्रकार से सेवा करने से भी शिवत्व की प्राप्ति होती है। तो चलिए, आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही शिव महिमा से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता आदिपराशक्ति।